नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन नवीसन में। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो सभी ग्रुपों में एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। ठीक है साथियों, कल अपने चौहानों का इतिहास पढ़ रहे थे। चौहानों के इतिहास के बी पार्ट के अंदर क्या होता है कि अंतिम समय में आवाज वगैरह नहीं आती, टेक्निकल इश्यू हो गया था। आज अपने जहाँ से आवाज नहीं आ रही थी उसको दोबारा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे? चौहानों का इतिहास। क्या पढ़ रहे थे बच्चों? चौहानों का इतिहास। चौहानों के इतिहास में अंतिम बात की थी अपने दुर्लभ राज की। किसकी बच्चों? दुर्लभ राज की। किसकी बात की थी? दुर्लभ राज की। मैंने बार बार एक बात बोली है, चौहानों का इतिहास स्टार्ट होगा सही ढंग से अजय राज के समय। देखो, वासुदेव को याद करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि उसने क्या की थी? चौहान वंश की स्थापना की थी। दुर्लभ राज, यह क्या था भाई? क्या था? वत्सराज का क्या था? सामंत था। यह गुर्जर प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज का वत्सराज का सामंत था। बच्चों, क्या था ये? गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज का सामंत था। गुर्जर प्रतिहार शासक और राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश कन्नौज को लेकर लड़े थे। उसमें गुर्जर प्रतिहारों का साथ दिया था दुर्लभ राज। तो उस युद्ध में ये क्या मारे गए? तो थोड़ा सा देखना बच्चों। इस प्रकार से इस प्रकार से यहाँ एक वंश पड़ता है जिसका नाम है पाल वंश। कौन सा बच्चों? पाल वंश। और यहाँ दक्षिणी भारत में एक वंश है जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा बच्चों? राष्ट्रकूट वंश। ठीक है। और यहाँ हमारा एक वंश पड़ता है जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा बच्चों? गुर्जर प्रतिहार वंश। यहाँ पर कौन सा है? कन्नौज है बच्चों। कौन सा है? कन्नौज है। कौन है? कन्नौज है। इस कन्नौज को लेकर पाल वंश के शासक, राष्ट्रकूट शासक और गुर्जर प्रतिहार शासक लड़ रहे थे। उनमें दुर्लभ राज ने किसका साथ दिया? बता देना। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज का क्या दिया भाई? इन्होंने साथ दिया था। ठीक है भाई। तो याद रखना, इसके समय ऐसे लिखना, इनके समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। प्यारे बच्चों, क्या होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। किसको लेकर होता है? बता देना प्यारे बच्चों। कन्नौज को लेकर होता है। कन्नौज को लेकर। सर, कौन कौन लड़ते हैं? बता देना। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश। कौन से? राष्ट्रकूट वंश। बच्चों याद रखना, जो चौहान थे वो प्रारंभ में क्या थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। सामंत एक प्रकार से कह सकते हैं क्या थे? नौकर थे। एक बार देखना भाई। ठीक है भाई। क्या सर इन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल किया था भाई। ध्यान रखना भाई। चौहान प्रारंभ में किसके सामंत थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। देख लेना। अब देखो, गुर्जर प्रतिहारों के व्यक्तियों से गुर्जर प्रतिहारों से चौहानों ने क्या किया था? स्वतंत्र होने का प्रयास किया था। क्या थे भाई? एक बात ना नोट करके, चौहान गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। क्या थे बच्चों? सामंत थे। सर, ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, क्या इन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयास नहीं किया? बिल्कुल किया था। लिखना भी, स्वतंत्र होने का प्रयास। बच्चों, स्वतंत्र होने का प्रयास किस किसने किया था? बागपति ने किया था। किसने किया था? चौहान शासक था बागपति राज। कौन था बच्चों? बागपति राज। लेकिन ये क्या भी स्वतंत्र नहीं हो पाए। लेकिन स्वतंत्र होने में सफल कौन हुए थे? स्वतंत्र होने में सफल स्वतंत्र होने में सफल कौन हुए थे प्यारे बच्चों? तो बता देना। बिग्रराज सेकंड। कौन हुआ था बच्चों? बिग्रराज सेकंड। कौन हुआ था बच्चों? तो चौहान प्रारंभ में क्या थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। फिर सामंतों से इन्होंने स्वतंत्र होने का प्रयास किस किस में किया था? तो चौहानों का एक शासक था जिसका नाम बागपति राज। स्वतंत्र होने का प्रयास किया था, लेकिन बेचारा ये क्या ना हो पाया? स्वतंत्र नहीं हो पाया। फिर स्वतंत्र होने में सफल कौन हुआ? बिग्रराज। कौन होता? बिग्रराज। ठीक है भाई। इसके बाद में शासक कौन बनता है भाई? इसके बाद में शासक बनता है गुवक प्रथम। बच्चों, कौन शासक बनता है?
गुवक प्रथम, गुवक प्रथम की उपाधि है, बस कोई नहीं है, ज्यादा कोई खास बात नहीं है। इसकी उपाधि है, इसने वीर की उपाधि धारण की, किसकी, वीर की उपाधि धारण की। और कोई विशेष बात सर, एक और विशेष बात है, एक तो ये दुर्लभ राज का बेटा था, इसका इसके पिता कौन थे तो बता देना सर, दुर्लभ राज, दुर्लभ राज थे। कौन था इसका पिता, दुर्लभ राज था। दूसरी बात, ये तो था वो नागवट सेकंड का सामंत था, किसका सामंत था बच्चों, नागवट सेकंड का सामंत था, किसका सामंत था, नागवट सेकंड का सामंत था। फिर और क्या विशेष बात है तो बता देना, इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था, क्या भाई, निर्माण, एक मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर का नाम क्या था भाई, उस मंदिर का नाम था हर्ष, हर्षनाथ जी का, नाथ जी का मंदिर, हर्षनाथ जी का मंदिर, क्या भाई, हर्षनाथ जी का मंदिर। पहली बात तो इसका निर्माण किसने करवाया तो बता देना सर, गुवक प्रथम ने, किसने कराया बच्चों, गुवक प्रथम ने करवाया। सर इसका पुनः निर्माण, सॉरी इसने निर्माण करवाया था, लेकिन निर्माण, पूर्ण निर्माण, पूर्ण निर्माण किसने करवाया तो बता देना सर, सिंहराज, किसने करवाया भाई, सिंहराज। तो इन्होंने क्या करवाया, निर्माण। हमारे मंदिरों को तोड़ने का ठेका किसने ले रखा था तो बता देना, डाकी औरंगजेब ने। इस मंदिर को तोड़ा किसने, तोड़ा किसने तो बता देना भाई, डाकी किस्म का बंदा था, औरंगजेब, इसने, औरंगजेब ने तोड़ा था, क्या तोड़ा था भाई, औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था। हर्षनाथ मंदिर कहाँ पे है भाई तो बता देना सर, रेवासा सीकर में एक हर्ष माता मंदिर भी है। ये मंदिर कहाँ है बच्चों, ये दौसा में है, कहाँ है बच्चों, ये दौसा में, ये लिखना भाई, ये मंदिर कहाँ है, रेवासा सीकर में है। और ये है बच्चों मंदिर कहाँ पे है, हर्ष माता मंदिर, हर्ष माता मंदिर बच्चों कहाँ पे है तो दौसा में है, कहाँ पे है, हर्ष माता मंदिर का मंदिर कहाँ पे है, दौसा में है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इसके बाद में शासक बना था गुगल सेकंड, कोई खास बात नहीं है, ठीक है, बस नाम नाम लिख लेना, थोड़ी सी वंशावलियां याद रखने। ठीक है बच्चों, तो आगे शासक बना था गुगक सेकंड, कौन बना था, गुगक सेकंड, कोई खास बात नहीं है ना। इसके बाद में शासक बना था चंदन राज, कौन शासक बना था, चंदन राज। इनके पिता कौन थे तो आप बता देना सर, पिता तो कौन थे, गुबक द्वितीय थे, कौन थे, गुबक द्वितीय थे, कौन थे, गुबक द्वितीय थे। चंद्रराज शासक कहाँ का था तो बता देना सर, सामर का था, कहाँ का शासक था, शासक दो सर ये सामर का था। इसके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था, दिल्ली का शासक, इसके समकालीन दिल्ली पर किस वंश का शासन था तो बता देना सर, इसमें किस वंश का, तोमर वंश का शासन था, किस वंश का, तोमर वंश का शासन था। किसका था बच्चों, तोमर वंश का शासन था, किस वंश का, तोमर वंश का शासन था। होता क्या है, चंद्रराज पे, चंद्रराज ने किस पर आक्रमण कर दिया, तोमर वंश के शासक रुद्रपाल तोमर पर, किस पर भाई, रुद्रपाल तोमर पर शासन क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो रुद्रपाल तोमर बेचारा क्या है, इस युद्ध में हार जाता है। प्राचीन समय में क्या होता था, युद्ध होने के बाद में संधि होती थी। संधि का दो ही तरीका था, यदि आपके पास धन है, धन उनको दे दो, और नहीं है तो आप उससे इस प्रकार से संधि करो जिससे समझौता हो जाए। जैसे इन्होंने क्या किया, रुद्रपाल की बहन थी, कौन थी, रुद्रपाल की बहन थी, उस बहन का नाम था आत्म प्रभा, क्या नाम था बच्चों, आत्म प्रभा। आत्म प्रभा की शादी किससे कर दी बच्चों, बता देना, चंदन राज से कर दी बच्चों, किससे कर दी, चंदन राज से कर दी, किससे कर दी बच्चों, चंदन राज से कर दी। आत्म प्रभा की शादी किसकी हुई, किसके साथ हो जाती है, चंद्रराज के साथ हो जाती है। आत्म प्रभा कौन थी बच्चों, तो रुद्रपाल तोमर की क्या थी, बहन थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आत्म प्रभा की। आत्म प्रभा का उपनाम था बच्चों, क्या नाम था, उपनाम, ये किस नाम से प्रसिद्ध हुई, रुद्राणी। सर ये रुद्राणी नाम से क्यों प्रसिद्ध हुई तो बता देना,
भगवान शिव की ये पक्की भक्तनी थी। उनकी आराधना में रोजाना पुष्कर झील में, कहाँ पर भी, पुष्कर झील में, पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। कितने हजार? 1000 दीपक। कितने दीपक बच्चों? 1000 दीपक जलाती थी। ठीक है भाई, 1000 दीपक क्या करती थी? जलाती थी। ठीक है, फायदा हुआ ना फायदा हुआ, लेकिन 1000 दीपक में तेल जितना होता खर्चा जरूर हुआ था। ठीक है, तो याद रखना भाई, ये क्या है? भगवान शिव की आराधना में क्या करती थी? 1000 रोजाना दीपक कहाँ जलाती थी? पुष्कर झील में जलाती थी। अब मैं आपको कुछ और इंपोर्टेंट बताता हूँ, आप नोट करके लिखना। राजस्थान की राजस्थान की योगिनी रानी, योगिनी रानी, आप बता देना सर कौन है? आत्म प्रभा है। कौन है बच्चों? आत्म प्रभा है। आत्म प्रभा या रुद्रानी पूछ ले जाए। राजस्थान का सन्यासी राजा, राजस्थान का सन्यासी राजा बता देना बच्चों कौन है? मानसिंह राठौड़ है। बच्चों कौन है? मानसिंह राठौड़। क्या बच्चों समझ में आ रहा है आपको? राजस्थान की योगिनी रानी कौन है? आत्म प्रभा। राजस्थान की सन्यासी राजा किसे कहते हैं? तो मानसिंह राठौड़ को कहते हैं। मारवाड़ का शासक था मानसिंह राठौड़। ठीक है भाई, तो आगे बात करते हैं। इतनी कोई खास बात नहीं है। चंद्रराज, चंद्रराज की नहीं याद रखना। चंद्रराज किसमें? दिल्ली का शासक कौन था? तोमर वंश का शासक था रुद्रपाल तोमर। रुद्रपाल तोमर पराजित हो जाता है किससे? चंद्रराज से। तो अपनी बहन आत्म प्रभा की शादी किससे कर देता है भाई? चंद्रराज से करता है। ये इतिहास में रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध हुई थी। दूसरी बात, भगवान शिव की पक्की भक्तनी थी। उनकी आराधना में पुष्कर झील में रोजाना कितने दीपक? 1000 दीपक जलाया करती थी। ठीक है भाई, इसके बाद में शासक कौन बनता है? बागपति राज। कौन? बागपति राज। बागपति राज, चार बच्चों को शासक बनता है बागपति राज। पिता कौन है इसके? पिता बता देना। चंदन राज है। बच्चों कौन है? चंदन राज है। माता कौन है बच्चों? माता बता देना। आत्म प्रभा। बच्चों कौन है? आत्म प्रभा। सर इसकी कोई उपाधि है? बिल्कुल, इसकी उपाधियां भी है। उपाधियां क्या बच्चों? इसकी उपाधियां भी है। इन्हें इसने उपाधि कौन सी धारण की थी? महाराज की। कौन सी बच्चों? महाराज की उपाधि धारण की। और यह उपाधि धारण करने वाला ये चौहानों का क्या था? प्रथम शासक था। यह उपाधि धारण करने वाला चौहानों का प्रथम शासक था। क्या था बच्चों? चौहानों का प्रथम शासक था। एक बात और लिखना, इनके समय साम्र के चौहान काफी मान लेना कि शक्तिशाली होना स्टार्ट हो गई थी। किसके समय? बागपति राज। ये बागपति राज कौन है? ये बागपति राज वही है जो मैंने बात कहा था कि चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रत्यारों के क्या थे? सामंत थे। प्रयास किया था स्वतंत्र होने का किसने? बागपति राज ने। स्वतंत्र हुए किसके समय थे? ठीक है भाई, कमेंट में जरूर बताना। आगे नेक्स्ट देखना भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट चलो। ठीक है भाई, नेक्स्ट। ठीक है, आगे जो शासक बना था उसका नाम है सिंहराज। क्या नाम था बच्चों? सिंहराज। क्या नाम था? सिंहराज। ये किसका पुत्र था? बागपति राज का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई? इसका किसका पुत्र था ये? बागपति बागपति राज। ऐसे लिखना यहाँ। इसके पिता कौन थे? बागपति राज थे। कौन थे बच्चों? बागपति राज थे। इसने भी एक उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। इनके पिता बागपति ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराज की। वो चौहानों के प्रथम शासक थे जिसने महाराज की क्या की थी? उपाधि धारण की। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की बच्चों? महाराजा धीराज की है। कौन सी? महाराजा धीराज की। तो ये चौहानों के प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की है। तो लिखना ब्रैकेट में यह यह
चौहानों के प्रथम शासक थे, जिसने ये उपाधि जिसने यह उपाधि धारण की, यह उपाधि धारण की। बच्चों किसने धारण की? यह उपाधि धारण की थी। ठीक है भाई। तो मेरे बात है, बागपति ने बेचारे ने प्रयास किया था स्वतंत्र होने का, लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए थे। तो प्रतिहार शासक देवपाल था। कौन था भाई? यह प्रतिहार शासक देवपाल का सामंत था। बच्चों क्या था? सामंत था। तो बार बार बोल रहा हूँ कि चौहानों का जो इतिहास स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा? अजय राज से स्टार्ट होगा। अजय राज के बाद में आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगी। एक बार तो अपनी वंशावलियां कंप्लीट कर रहे हैं। आगे बागमती राज के पुत्र, तो बागमती राज था, इसके दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे बच्चों? दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम तो क्या था बच्चों? सिंह राज था। बच्चों क्या था? सिंह राज था। क्या था भाई? सिंह राज था। दूसरा पुत्र था, उसका नाम था बच्चों लक्ष्मण देव। क्या नाम था बच्चों? लक्ष्मण देव। जब बड़े पुत्र सिंहराज को शासक बना दिया तो लक्ष्मण देव इसके समय नाराज होकर कहाँ चला जाता है? नाडोल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? 4%। लक्ष्मण देव कहाँ चला जाता है? नाडोल में। कहाँ चला जाता है? तो नाडोल में। और नाडोल में क्या करता है? नाडोल में जाकर क्या करता है बच्चों? ये नाडोल पाली में जाकर क्या करता है? 960 ईस्वी में क्या करता है? ये चौहान वंश की स्थापना कर देता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी अपनी बात करेंगे कल। धन्यवाद।